अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन खालिद अवान। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान अहमद गिलज़ई साहब। आप देख रहे हैं बातचीत। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के ISI हेड क्वार्टर के दौरे पर। जैसा कि आप जानते हैं, बुध वाले दिन वज़ीर आज़म का ISI हेड क्वार्टर का दौरा हुआ। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब से मुलाकात हुई। उस दौरे के हवाले से बहुत सारी क्यासराइयाँ और चहमगोइयाँ हो रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस दौरे की अभी तक कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई है। उस किन किन से मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म की और उस दौरे में क्या क्या हुआ, ये जानते हैं हम रिजवान अहमद गिलज़ई साहब से। जी सर, दौरे की तफसीलात के हवाले से हमें क्या बता रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया एहसन। बिल्कुल, बुध को वज़ीर आज़म ने दौरा किया ISI हेड क्वार्टर्स का। जब से नए DGI आए हैं तो ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का पहला दौरा है। और इस दौरे का मकसद जो है वो ज़रा ने ये बताया कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ज़्यादा इस पर बात हुई है, और जो वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से एलामिया भी आया था उसमें यही बताया गया था। लेकिन असल बात यह है कि इस दौरे के हवाले से जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो क्यासराइयाँ हो रही हैं, और इससे पहले जब से नए DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम आए हैं तो उनके आने के बाद के लोगों ने बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के ऊपर डिस्कशन करना शुरू की। उस हवाले से भी आज बात करेंगे। और नए DGI की किन किन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, नए DGI ये भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे सियासतदानों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। जी हाँ। वज़ीर आज़म से इतनी ताख़ीर से मुलाकात की वजह क्या है? ये ताख़ीर से मुलाकात तो नहीं है। बेसिकली वज़ीर आज़म और DGI की मुलाकात ऑलमोस्ट हर रोज़ होती है। और ये एक जो लोग समझते हैं, जो इक़्तिदार के ऐवानों से वाकिफ़ हैं, उनको ये मालूम है कि जो खुफिया एजेंसीज़ हैं हमारी, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ISI है, इनके जो हेड्स हैं वो ऑलमोस्ट डेली जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में या वज़ीर आज़म ऑफ़िस में प्राइम मिनिस्टर को मुकम्मल जो तफसीलात, जो मुल्क की सूरत हाल है, उससे वो आगाह करते हैं। ये एक रूटीन मैटर है। ये जो क्या सराहियाँ हो रही हैं वो बेसिकली क्यों हो रही हैं, ख़ास तौर पर मौजूदा DGI के हवाले से, तो हमें वज़ीर आज़म ऑफ़िस के ज़राए ने ये बताया कि DGI ने मना किया है बाकायदा तौर पर जो वज़ीर आज़म का मीडिया ऑफ़िस है कि किसी भी उनकी वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात, ये जिस किसी भी मीटिंग में वो मौजूद हैं, उनकी ना तो कोई तस्वीर मीडिया में रिलीज़ की जाए और ना ही कोई वीडियो जो है वो रिलीज़ की जाए। आपने देखा है कि इससे पहले जब भी वज़ीर आज़म ISI हेड क्वार्टर्स गए हैं, उनके दौरे के मौका पर तस्वीर भी जारी होती रही और वीडियोस भी जारी होती रही, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक एलामिया जारी हुआ और कोई तस्वीर, कोई वीडियो जारी नहीं हुई। अच्छा, जब से नए DGI आए थे और तस्वीरें नहीं आई तो लोगों ने ये क्या सराहियाँ भी की कि नए DGI जो हैं वो मीटिंग्स में नहीं जा रहे। अच्छा, कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं, उन्होंने ये कहा कि जी नदीम अंजुम जो हैं वो अभी वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं क्योंकि उनका जो नोटिफिकेशन लेट हुआ था, तो इस वजह से वो अब मीटिंग में नहीं जाते। वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में नहीं जाऊँगा। तो ये इस तरह की जो सिली गुफ्तगू भी हमने बहुत से दोस्तों से सुनी। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जो लोग वाकिफ़ हैं उनको पता है कि ऑलमोस्ट डेली या एक दिन के वक्फे से DGI भी तो डेली मिलते हैं, DGI मिलते रहते हैं। तो एक तो ये इस दौरे में आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे साहब। जी हाँ, तो ऑब्वियसली जब भी DGI हेडक्वार्टर्स का वज़ीर आज़म का दौरा होता है उसमें आर्मी चीफ मौजूद होते हैं, और इस दौरे में भी मौजूद थे। इस दौरे के दौरान जैसे आपका सवाल था कि क्या इसमें बात हुई, देखें इस वक्त सबसे अहम मसला जो है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उससे मुतासर हुआ भी है पास में और आगे भी एक्सपेक्टेड है। तो कोशिश सारी यही है इस टाइम पे कि किस तरह से उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो ये उस दौरे के दौरान तो अफ़गानिस्तान के ऊपर ही बात हुई, कोई इसके हवाले से पॉलिटिकल बात नहीं हुई। जो दूसरा आपका सवाल था कि वो कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। अच्छा, अब देखें इसमें भी कोई सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए हमारे लिए कि DGI ने फ़लाँ सियासतदान से मुलाकात कर ली, DGI ने फ़लाँ सियासतदान से मुलाकात कर ली। ये मुलाकातें ये उनके जो रोल है उसका हिस्सा होती हैं। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स होते हैं उनसे वो मुलाकातें, जो भी नया ISI चीफ आता है वो मुलाकातें करता है। ये पहले से चलता आ रहा है, अब भी मुलाकातें हुई हैं। मसला ये है कि जो लोग एतराज़ करते हैं ना, वो खुद उसमें शामिल होते हैं, वो मुलाकातें करके निकल रहे होते हैं मार्गला रोड से, और बाहर आकर जो है वो ये उनको एतराज़ होता है कि जी ISI का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये शेख रशीद साहब कितनी बार ये कह चुके हैं, हमें कह चुके हैं, और खुशी से जाते हैं, भागे भागे जाते हैं।
और ब्रीफिंग वो कौमी सलामती के ऊपर अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग हो तो जो हमारी सियासी क़यादत है वो सबसे पहले अगली सीटों पर बैठ जाती है। और क्योंकि जाहिर है अब इस पे और एतराज़ भी उठाने वाले वही लोग होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें चल रही हैं ना, ऐसा दूसरी बात फिर उनके जो अभी नए डीजी आए हैं उनके सियासी रोल के हवाले से लोग बड़ी बात करते हैं कि वो इतना उनका सियासी रोल नहीं है। ये बात दुरुस्त है। साबिक DGISI थे वो तो काफ़ी फाल थे इस चीज़ में। देखें, हाँ ये बात असल में उनका रोल DGISI अगर आप देख लें, एक हमारे एक मरहूम जनरल हमीद गुल हुआ करते थे, मशहूर ज़माना DGISI थे, उनका रोल था सियासी। उसके बाद फिर बाद में बहुत से लोग आए, फिर जनरल अहमद शुजा पाशा आए, वो उनका रोल भी किसी से ढका छुपा नहीं है सियासत के अंदर। और ये कहा जाता है, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तहरीक इंसाफ को बनाने में जनरल पाशा जो थे वो पेश थे। और 2011 में जब बहुत से लोगों को PTI में शामिल कराया गया, कुछ चीज़ें अब तो ऑन रिकॉर्ड देखें, अभी जो करंट सिचुएशन होती है उस पर खुल के बात नहीं हो सकती, लेकिन जो पास्ट में हो चुका है उस पर तो खुल के बात हो सकती है। तो किताबों में भी लोगों ने लिखा, जनरल असद दुरानी जो DGISI थे उनकी किताब आई, खैर उसको तो फिर ये बड़े कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन जनरल पाशा हो गए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो गए, इनके रोल के ऊपर भी लोग गुफ्तगू करते हैं और ये रोल हमेशा से रहा है। अब बात फैज़ हमीद के हवाले से जो आप मैं ये एक सवाल ऐड करूंगा कि वज़ीर आज़म साहब मुतमईन हैं नए DGISI से, जिस कदर वो साबिक DGISI से मुतमईन थे। आप देखें वो एक्सटेंशन के लिए भी उन्होंने काफ़ी तवज्जो होगी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल बड़ा अहम आपका सवाल है। मुतमईन ऐसा जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी ना बेसिकली नोटिफिकेशन के मामले पे, ये हम रिपोर्ट कर चुके हैं, पहले भी हमने इस पे मैंने ट्वीट भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे कि जो साबिक DGISI थे जनरल फैज़ हमीद वो कंटिन्यू करें अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में या किसी भी तनाजुर में। प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे वो कंटिन्यू करें, लेकिन फ़ौज और आर्मी चीफ और दीगर जो फौजी क़यादत है उनका ये कहना था कि एक जो हमारा डिसिप्लिन है उन्होंने अपना असाइनमेंट कर ली है, अब ही हैज़ टू गो फर्दर, उन्होंने कोर करनी है और असाइनमेंट पे जाना है। तो उस पर उनका इख्तलाफ था और फिर वो इख्तलाफ में फिर ये वजह सामने आई कि वज़ीर आज़म को बताए बगैर नोटिफिकेशन कर दिया गया। उस पर वज़ीर आज़म फिर उन्होंने ये कहा कि चलें ठीक है, अगर आप समझते हैं कि उनको नई असाइनमेंट पे जाना है तो जो तरीक़ाकार है DGISI की तैनाती का कि वज़ीर आज़म को समरी भेजी जाती है और वो उसकी मंजूरी देते हैं। फिर वहाँ इख्तलाफ हुआ, ISPR की तरफ से नए DGISI का ऐलान हो गया, तो वहाँ पे फिर कुछ थोड़ी कशीदगी हुई, फिर कुछ लोग बीच में डले, काफी बिल्कुल सबने देखा वो सारी चीजें, बहुत कैश किया बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ें खैर हल हो गई, नए DGISI आ गए, जो पुराने थे वो चले गए। नए DGISI आने के बाद लोगों ने ये समझा कि चूंकि पुराने DGISI के दम पे हुकूमत कायम थी, तो अब जब नए आएंगे तो वो शायद हुकूमत, जैसे आपने भी कहा कि मुतमईन है या नहीं है। देखें, फौज के एक डिसिप्लिन है, वो उसी हिसाब से मतलब जो उनको असाइनमेंट दी जाती है वो उसमें काम करते हैं। हाँ, उसमें कुछ लोगों का रोल होता है, जैसे मौजूदा DGISI कहते हैं मेरी तस्वीरें ना आए, लेकिन जो साबिक DGISI थे वो बड़ी, उन्होंने अफगानिस्तान से एक तस्वीर जारी की थी और आपको पता है कि वो बड़ी वायरल भी हुई थी। तो उसमें फिर मौजूदा DGISI जो है वो ये नहीं चाहते कि उनकी तस्वीरें हों। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है कि उनको ज़्यादा कवरेज मिले, कुछ लोगों को शौक होता है उनको कम कवरेज मिले, लेकिन जो रोल होता है ना वो डिफाइंड है कि उन्होंने जो अपना एक तरफ से जो उनकी स्ट्रेटेजिक सारी चीज़ें हैं वो करनी है, जहाँ पे टास्क जो उनका है वो पूरा करना है। और पॉलिटिकल रोल, अब पॉलिटिकल रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन वो है, वो रहा है, वो अब भी है। जो एतराज़ करते हैं वो उस रोल में शामिल है, तो हम ये कहते हैं कि जो उस रोल में शामिल है वो एतराज़ नहीं कर सकते। सो ये बुनियादी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर ये चाहते हैं कि मेरी ज़्यादा ना हो तो बिल्कुल वो, उनकी कोई फुटेज अभी तक सामने नहीं आई, कोई तस्वीर सामने नहीं आई, वो लो प्रोफाइल काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे आपने बताया कि आर्मी का एक डिसिप्लिन है, एक उनका डेकोरम है जिससे वो चलते हैं, और वो चीज़ उसमें कभी भी उनको लाइक मतलब चेंज हो जाए, DGI से चेंज भी हो जाए, लेकिन वो कंटिन्यू रहता है उनका काम। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाली जो सियासी सूरत हाल है उसमें कितना रोल होगा इनका?
बिल्कुल ये सब लोग अब पूछ रहे हैं कि 2000 अब देखें ना, मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे जी। और जो एक और चीज़ है, अब एक्सटेंशन, उस दिन DGISPR से सवाल भी हुआ कि एक्सटेंशन का कोई इरादा है। मेरा नहीं ख्याल कि ना तो उनको एक्सटेंशन वो चाहेंगे अब और ना उनको मिलेगी। जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है वो, अब जो जो हो चुका वो हो चुका जी। 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें बिल्कुल अब वो फिर मैं दोबारा वही बात करूंगा कि लोग कहते हैं कि रोल नहीं होना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो है उसको तो मानेंगे। अब जो नया सेटअप आएगा, अब उसमें जो नए आर्मी चीफ आएंगे, अब उसमें से कौन आएगा देखें। उसमें भी जनरल फैज़ हमीद भी उस लिस्ट में, जनरल साहिर शमशाद भी उस लिस्ट में, जनरल अजहर अब्बास भी उस लिस्ट में। तो ये सारे जो लोग हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फैज हमीद साहब के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के जी, वो कोशिश अपोजिशन कर रही है कि उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए ताकि वो आर्मी चीफ के ओहदे पर ना आए, क्योंकि जाहिर है अभी से ही उनको उन्होंने कंट्रोवर्सी में लेकिन आप देखें कि ये मौजूदा DGSI भी तब तक जो है वो शायद अपनी असाइनमेंट पूरी करके फिर कोई नई तैनाती हो सकती है। तो अब 2023 में क्या होगा, क्या सेटअप होगा, लेकिन जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से जो एक क्या सराहियाँ थी या जो एक टेंशन थी, तनाव की कैफियत, मतलब आप यही समझते हैं कि अभी भी हुकूमत और आर्मी एक पेज पे? सर पेज जो लोग कहते हैं ना कि पेज फट गया और ये हो गया, पेज अभी भी आज जब हम बैठ कर ये बात कर रहे हैं, आज हम जब बैठ कर ये बात कर रहे हैं, तो अभी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई है, मीटिंग्स हुए इकट्ठे हैं, कोई वो नहीं है, बल्कि एक कॉर्डियल किस्म का रिलेशन है। और फिलहाल अभी इसमें कोई पेज फटा था भी अगर, तो वो दोबारा जुड़ गया है और उसको एल्फी शेल्फी लगा के जोड़ दिया गया है, तो वो आप खुद ही उन्होंने जोड़ा है, रहेगा जी। अभी फिलहाल हमारे एक दोस्त है एजाज सैयद साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि कंपनी यही चलेगी। उनकी तरफ से ये कहना जो है वो चले, हम जैसे तो लोग कहते रहते हैं, हमारी बात को शायद इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन एजाज सैयद साहब की बात की अहमियत देनी चाहिए कि कंपनी यही चलेगी। और लोगों को भी यही लग रहा है, सारे लोग, क्योंकि अपोजिशन में तो कुछ इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, शुक्रिया।